जय हिंद साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें नंबर सिस्टम के कल के शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। वही सेम क्वेश्चन तो नहीं, बट मैं उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। आइए हम और आप मिलकर के इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आइए जरा देखते हैं। हालांकि सिर्फ इसी बार नहीं, ये ऐसे क्वेश्चंस पिछले साल भी बहुत बार पूछे गए हैं। 2019 के पेपर में भी पूछा गया था, 20 वाले पेपर में भी पूछा गया है। तो शुरुआत करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होगा नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जिसमें आप सीखते हैं कि नंबर्स के साथ कैसे खेला जाए। तो शुरुआत करते हैं पहली क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसे करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चंस को, अगर आप पढ़ेंगे साथ ही साथ तो आपको पता चलेगा क्या बोला गया है। बोला गया है कि द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ 6 एंड 12, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 6 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जब कभी भी आपको पूर्ण वर्ग पूछे या फिर पूर्ण घन पूछे, आपको बहुत ही आसान तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले जिससे डिविजिबल होना चाहिए उसका लिया जाता है एलसीएम। तो एलसीएम आपको किसका लेना होगा? एलसीएम लेना होगा 6 और 12 का। 6 और 12 का आप एलसीएम जानते हैं कि 6 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा। एलसीएम तो लेना जानते ही होंगे। आप नहीं जानते तो आप आसानी से, जैसे भाग विधि से आप एलसीएम लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी ले सकते हैं, किसी भी मेथड से ले सकते हैं। आप आसानी से उसे क्या लेंगे? एलसीएम। सर 12 वो संख्या है, 12 वो संख्या है जो 6 से भी डिवाइड हो सकता है और 12 से भी हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि वो जो संख्या होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भाई? पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। क्या 12 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? 12 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको पता होगा, आपने 6, 7 या फिर 8 इन तीनों में से किसी एक क्लास में पढ़ा होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और पढ़ा होगा आपने फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करते थे? इसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ते थे। तो जरा बताइए, इस 12 का मैं फैक्टर निकालूं, क्या निकालूं? 12 का फैक्टर। तो 2 से जाएगा सर ये 6 बार, 2 से जाएगा ये 3 बार, 3 से ये 1 बार। आप जरा बताइए इस 12 को क्या लिख सकते हैं? सर 2 गुणे 3, यही लिख सकते हैं ना? 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। अब आप जरा मुझे ये बता दो, सर पूर्ण वर्ग होने के लिए हम 2 का पेयरिंग करते होंगे। पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या करते हैं? इन 2 का एक पेयर बन चुका है। सर 3 यहाँ सिंगल बचा। अगर इसे पेयर बनाना हो, क्या बनाना हो? पेयर बनाना हो, तो जरा मुझे ये बता दो, इसे पेयर बनाने के लिए क्या 1 3 और जरूरी हो? 1 3 और जरूरी है। तो यहाँ से तो सर ये 2 गुणे 2 तो एक पेयर बन चुका। यहाँ अगर 1 3 और होता तो ये संख्या क्या बन जाती? पूर्ण वर्ग बन जाती। तो बताइए 1 3 अपने तरफ से लगा लेंगे। तो बताइए सर 12 पहले था तो इसके लिए 2 गुणे 3, 1 3 और आया तो सर ये 12 गुणे में 3 कितना होगा? आपको होगा सर 36। और 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूछा गया था छोटी से छोटी भी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 36 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बोलो क्या आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाए हैं? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ूँ मैं आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप जरा इसे सॉल्व करने की मेरे साथ ही कोशिश करेंगे। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि सबसे छोटा पूर्ण घन संख्या। अब इस बार इसने क्या बोला? परफेक्ट क्यूब नंबर। कैसी संख्या बोला गया भाई साहब? परफेक्ट क्यूब नंबर। अब आप जरा बताइए, लिस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर तभी निकाल सकते हैं आप जब 3 3 का पेयर बनाए। कितने का पेयर बनना चाहिए? 3 3 का। जाहिर सी बात है, जब वर्ग करने के लिए, स्क्वायर करने के लिए फैक्टराइजेशन करके 2 2 को बाहर निकालते थे, 2 का पेयर बनाया, 1 बाहर। तो क्यूब करके, क्यूब के लिए क्या करेंगे? 3 3 का पेयर बनाएंगे। आइए जरा बात करता हूँ। आपसे बोला गया था सर 5 से भी भाज हो जाए,
10 से भी भाग हो जाए और 15 से भी भाग हो जाए, जब कभी भी बोला जाए कि वो कौन सी संख्या है जब इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, तो कुछ नहीं, इन संख्याओं का लिया जाता है LCM। क्या लेते हैं भाई? LCM। जरा बताइए 10, 5 और 15 का LCM कितना होगा? 30। 10, 5 और 15 का LCM कितना होगा? 30। सर इसका LCM 30 आया। अब आपसे सिर्फ ये नहीं पूछा, आपसे पूछा गया है कि वो संख्या जो होनी चाहिए वो पूर्ण घन होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। क्या 30 एक परफेक्ट क्यूब है? नहीं है ना। तो हमें परफेक्ट क्यूब जानना पड़ेगा कैसे? तो इस 30 का आप फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। सर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कितनी बार में? 15 बार में। सर 3 से कटेगा कितनी बार में? 5 बार में। सर 5 से कटेगा कितनी बार में? 1 बार में। मतलब सर 30 बराबर जो आपको दिखाई दे रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5। और आप जानते हैं कि परफेक्ट क्यूब होने के लिए 3-3 का पेयर बनना जरूरी है। कितने का पेयर बनना जरूरी है सर? 3-3 का पेयर बनना जरूरी है। बताइए यहाँ 2 कितनी बार है? 1 बार। सर 2 बार और 2 रहता तो 3 बार 3 पेयर बन जाता। उसी प्रकार सर 3 कितनी बार है? 1 बार। 2 बार और होना चाहिए, और 5 में भी 2 बार और 5 होना चाहिए। अगर ये 2-2 बार और होता तो ये संख्या क्या होती? परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता। जरा बताइए 1 बार तो है तो 2 बार और ले ले, 2 गुणे में 2। 3 बार 1 बार तो है, 3 1 बार है तो 3 को 2 बार और ले लिया जाए, 3 गुणे में 3, और यहाँ से 5 गुणे में 5। लेकिन सर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये संख्याएं पूर्ण घन होंगी। तो जरा बताइए 2 गुणे में 2 गुणे में 2, क्या यहाँ 2 बार और आता? 2 बार 3 और आता, और 2 बार 5 और आता। सर 30 पहले से ही है, 30 पहले से ही है। इसके लिए 1 बार 2 तो हो चुका है, और कितनी बार लेना पड़ेगा? 2 गुणे 2, 2 बार। यानी कि सर इसको 4 से गुणा कर सकते हैं। इसको किससे गुणा किया जाए सर? 9 से। और इसको किससे गुणा किया जाए? 25 से। और ऐसा कर देने के बाद क्या ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा? क्या बनेगा? एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। सर अल्टीमेटली देखें तो यहाँ पर देखिए ये 30 कितनी बार आएगा? 3 बार। क्या इसको गुणा करेंगे तो ये 27,000 होगा? गुणा करके एक बार चेक कर लेंगे। सर गुणा कीजिएगा। सर 4 तिहाई 12, 120 हुआ, और 12 नवा कितना होगा भाई साहब? 108, और 1 जीरो ये, और इसको किससे गुणा किया जाए? 25 से। तो सर 25 का जीरो लिखेंगे, 25 बटे 200 का जीरो बचा 20, 20 का भी मैंने जीरो लिखा बचा 2, 25 से कम 25 और 2 27। क्या बना भाई साहब? 27,000। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 27,000। अब देखिए बच्चे करते क्या है गलतियां। गलतियां ये करेंगे कि सर परफेक्ट क्यूब पूछा है तो हम 30 एलसीएम लेकर के इसका क्यूब कर देते हैं, और 30 का क्यूब क्या 27,000 ही होता है? 30 का क्यूब कितना होगा भाई? 27,000। यही पूछा गया था ना। लेकिन आप जरा बताओ, ऐसा हो सकता है कि ये संख्याएं में 2 बार 2 आ रहा हो, एक ही बार हमें लेना पड़े? कितनी बार लेना पड़े? एक बार ही लेना पड़े। जैसे यहाँ पर आपके पास पिछले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो बोला गया था पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग। तो आपके अनुसार सर 12, इसका एलसीएम लिया 6, और 12 का एलसीएम क्या हुआ? 12, और पूर्ण वर्ग है तो 12 का ही स्क्वायर कर देते हैं। कितना होगा? 144। और ऑप्शन में भी है, आप टिक करके आगे बढ़ जाते। लेकिन ये आंसर गलत। कैसे गलत है? कि सर आप स्क्वायर कर रहे 3 संख्याओं को, ज़्यादा बार ले रहे हैं, लेकिन हमें 2 तो 2 बार मिल चुका है, 3 एक बार और लेना चाहिए था, इसलिए ये 36 बनेगा, न कि 144। ये गलती नहीं करना। इस क्वेश्चन में तो आप इस क्यूब करके आंसर निकाल लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन को बदल दिया जाए तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखेंगे ये क्या है मेरे भाई? गलत है। क्वेश्चन करने का तरीका ये होना चाहिए। आगे बढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ये कल क्वेश्चन मैंने आपको डाउट में कराया था, शायद सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है। 89563 x87 y को 72 से विभाजित किया जाए तो मान होगा, किसका मान होगा? √7x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी? ये आपसे पूछा गया था। तो संख्याएं क्या है? पहले संख्या पे ध्यान दो ना आप। सर 89563 x87y, और इसे विभाजित करना है 72 से। 72 से तभी होगा जब ये 8 से भी हो और 9 से भी।
हाँ जी, ये 8 से भी हो और 9 से भी हो। याद कीजिए मैंने कुछ ही दिन पहले आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाया था। हाँ जी, सेम ही क्वेश्चन मैंने आपको डाउट में बताया था, ये क्लास में नहीं था इसलिए मैंने क्लास में डाल दिया है। ठीक है, तो अब आप जरा मुझे ये बताएंगे कि सर 72 से डिवाइड होने के लिए 8 से भी होना चाहिए और 9 से भी। सर 8 से डिवाइड तभी हो सकता है जब लास्ट की 3 संख्याएं विभाजित हो, या फिर और भी तरीका बताया था आपको डिविजिबिलिटी की क्लास मेरा अगर आप देखे होंगे तो बताया था कि अगर थर्ड लास्ट प्लेस पर कोई इवन नंबर हो, कैसी संख्या, कोई इवन नंबर हो, तो सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट चेक किया जाता है। बताइए लास्ट के 2 डिजिट में सिर्फ यहाँ पर 7y है, और 7y अगर 8 से डिवाइड तभी होगा जब y के जगह क्या होना चाहिए, 2। ये 72 होता तभी तो 8 से डिवाइड हो पाता, यानी y बराबर क्या मिल गया, 2। अब y की वैल्यू आप रखेंगे 2, और y की वैल्यू 2 रखते ही आपको क्या करना पड़ेगा, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। अब 9 से कैसे डिवाइड करेंगे, सर 9 से डिविजिबिलिटी का मतलब होता है जहाँ कहीं भी जोड़ने पर भी 9 बने, हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये सर 9 कट चुका है, 6 और 3 9 कट चुका है, 7 और 2 9 कट चुका है। बताइए 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 और 8 कितना होगा मेरे भाई, 13 और 8 21। 21 9 से तो कटेगा नहीं, तो क्या जोड़े, x की जगह क्या रखे जो कट जाए, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू 6 रखो तो 21 और 6 27, x की जगह पे 6 रखने पर क्या होगा, कट जाएगा। अब इसमें पुट कीजिए सर √7x, x के जगह 6 रखेंगे, 7 से गुणा करेंगे 42 होगा, माइनस 3y, y के जगह 2 रखेंगे तो ये 6 होगा, 42 में से 6 घटाए √36, और √36 का मतलब 6। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, 6। कल ये क्वेश्चन हालांकि आपको करा दिया था, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, जरा अब करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं इधर कर दिया मैंने साइड में। बताओ, बोला गया है कि 6 अंकों की संख्या, वो 6 अंकों की संख्या कौन सी है, 4x 5 7 3y, ये 72 से विभाजित हो तो x प्लस y का मान बता दे क्या होगा। तो जरा बताइए ये संख्याएं जो आपको दिखाई दे रही हैं क्या है, ये कौन सी संख्या है, बोलो ना, इधर से चमक रहा है बोर्ड। 4x 5 7 3y, और ये किससे डिवाइड होना चाहिए भाई, 72 से। ये 72 से तभी डिवाइड होगा जब ये 8 से भी हो जाए और 9 से भी हो जाए। याद करो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, क्या कहता है, लास्ट की 3 संख्याएं विभाजित होनी चाहिए। कितनी संख्याएं विभाजित होनी चाहिए, लास्ट की 3 संख्याएं। या तो वो अभी बताऊंगा, ऑड नंबर वाले भी बताऊंगा, लेकिन आप जरा बताओ जिसको नहीं पता वो सर 7 3y को किससे डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे। सर 8 नमा कितना होगा, 8 नमा होगा सर 72, 8 नमा हुआ 72, बचा कितना 1, और ये y। अब 8 के टेबल में क्या पढ़े, जो ये y, तो 8 दूना सर 16 होता है, ये कटेगा तभी जब क्या हो, y के जगह 6 हो, y के जगह क्या होना चाहिए 6। लेकिन याद कीजिए क्या मैंने आपको एक बात बताया था कि जब थर्ड प्लेस पर सर कोई ऑड नंबर हो, क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। इवन हो तो लास्ट की 2 संख्या चेक करते हैं, और ऑड हो तो क्या करेंगे, लास्ट की 2 संख्या में 4 जोड़ करके चेक करेंगे, लास्ट की 2 संख्या में 4 जोड़ करके चेक करेंगे मेरे भाई। सर लास्ट की 2 संख्याएं यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 3 और y, 3 और, आप जरा बताओ 3 और y, 8 के टेबल में हम क्या पढ़े जो 3 और y कट जाए, 8 चौके 32, क्या आगे आप बता पाओगे, 8 25 40, सर 40 रहता तो कट जाता, लेकिन सर यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 3। तो याद करो यहाँ 4 जोड़ने के बाद ना 40 बन रहा है मेरा भाई, 4 जोड़ने के बाद 40 बन रहा है, मतलब सर ये 36 रहा होगा। क्या बोला था, लास्ट में 4 जोड़ने के बाद चेक करेंगे, वो भी आसान है, ये नहीं कह रहा हूँ वो आसान नहीं है, लेकिन ये बताओ यहाँ पर 4 जोड़ने के बाद हमें 4 से कटेगा तो 40 होगा। सर 32 करेंगे तो 4 जोड़ने के बाद 32 होना चाहिए, मतलब 28 रहा होगा, और यहाँ तो 28 में 2 होना चाहिए, ये तो गड़बड़ है। अगला नंबर क्या 40 होगा, और 40 होने के लिए क्या यहाँ 36 होगा, तभी 4 जोड़ोगे तो 40 बनेगा, और 36 का मतलब सर y की जगह क्या होना चाहिए 6। आप ये नहीं समझ आया तो यहाँ से तो समझ गए ना सर y की वैल्यू क्या है,
6 है, y की वैल्यू 6। सर y बराबर आपको मिल चुका है 6, अब हम क्या करेंगे 9 से चेक करेंगे, तो y को हटाओ और क्या लिखो 6। बताया था जहां कहीं भी जोड़ करके क्या मिले 9 काट देंगे, 6 और 3 9, 4 और 5 9। अब बताओ 7 में x क्या जोड़ दे जो कट जाए, 7 में x जोड़ना है, क्या जोड़ दे जो कट जाए 2। इसका मतलब सर x बराबर क्या होगा 2, और पूछा गया था इन दोनों को जोड़ दो x प्लस वाई, 6 और 2 8, 6 और 2 8 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बोलो समझ में आया। इस पे 1-2 क्वेश्चन और लेकर आया हूँ, पूरा डिविजिबिलिटी तो पढ़ा ही दिया है, लेकिन जरा देखिए कैसे होगा। अगर आप चेक किए होंगे, मेरा चैनल विजिट करके देखे होंगे और पढ़ने की कोशिश किए होंगे, तो आपको 99 का रूल मैंने पढ़ाया था। हाँ जी, बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 99 का रूल क्या कहता है? जरा ध्यान दीजिए भाई, मैंने आपको एक बात बताया था कि सर 99 का रूल हो, 999 का रूल हो, 9999 का रूल हो, या 9 का रूल हो, ये अल्टीमेटली बनते पता है कहाँ से हैं? ये 9 बनेगा, सुनिए 10 की पावर 1 माइनस 1 बराबर 9 होगा भाई। ये 10 की पावर 2 माइनस 1 है, ये 10 की पावर 3 माइनस 1 है, ये 10 की पावर 4 माइनस 1। बात तो समझ में आ रहा होगा, ये 10 की पावर 4 माइनस 1। याद रखिएगा, जितने पावर दिखाई दे रहे हैं, जितने पावर दिखाई दे रहे हैं दाहिने तरफ से, कहां से? दाहिने तरफ से, राइट साइड से, उतने नंबर का जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? जोड़ा, पेयर बनाएंगे। सर अगर 99 की डिविजिबिलिटी चाहिए तो 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, 999 का चाहिए तो 3-3 का जोड़ा, 9999 का चाहिए तो 4-4 का, और सभी जोड़ा को एक साथ जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद अगर 9 से 99 से कट जाए तो संख्या 99 से कट जाएगी, 999 9999। आप जरा बताइए, ये संख्याएं जो दिखाई दे रही हैं, क्या ये 6 5 2 3 6 7 8 और ये P है, और ये क्या है? Q। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला है? राइट साइड से 2-2 का जोड़ा बना लो सर। ये नहीं है तो एक 0 लिख के जोड़ा बना लो, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। और मैंने बोला है प्रत्येक पेयर को जोड़ देना है। क्या करना है? प्रत्येक पेयर को जोड़ना है। आप जरा बताइए, यहाँ सर ये 0 6, यहाँ पर 52, यहाँ 36 और यहाँ क्या है 78। पी क्यू को मैं बाद में आपको बताता हूँ करेंगे क्या। पी क्यू को सर यहाँ पी क्यू भी लिख लो, यहाँ पी क्यू भी लिख लो, जोड़ना ही तो है हमें। अभी पी क्यू को साथ में नहीं लेंगे, पहले बताइए यहाँ जोड़ते हैं। जोड़ेंगे सर 6 2 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22 का क्या लिखूं मैं? 2, बचा क्या? 2। सर 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 7 17, क्या होगा ये? 17। सर पी क्यू, ध्यान से सुनिए, पी क्यू भी और होता तो ये 99 से कटना चाहिए। 99 से तभी कटेगा सर, 99 से तभी कटेगा जब ये 99 गुणे में 2, 99 गुणे में 2 198 हो। लेकिन यहाँ है क्या? 172। समझ में आ रहा है? ये आप जरा बताइए, इससे छोटा तो ले नहीं सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा? बड़ा। क्यों बड़ा लेना पड़ेगा? क्योंकि सर पी क्यू की जगह कुछ होना चाहिए जो जोड़ करके ये क्या बना दे? 198 बना दे। बात समझ में आ रहा है आप सभी को? आप जरा बताइए सर, अगर ये जोड़ करके 198 बन जाए, जोड़ करके क्या बन जाए? 198 बन जाए, तो 99 से कट जाएगा। तो 198 बनाने के लिए पी क्यू के लिए जगह क्या रखोगे? तो आप ऐसे सोचो सर, 198 में से 172 माइनस कर देते हैं, पता चल जाएगा क्या जोड़ना है हमें। तो आप कहोगे सर ये जोड़ेंगे क्या? 26। सर 26 तो जोड़ना है, लेकिन P के जगह Q के जगह 6 होना चाहिए, और P के जगह 2 होता तो क्या होता? ये 26 बनता या नहीं? अब ऑप्शन देखो, बताओ क्या है। समझ में आया? P के जगह क्या होना चाहिए? तीन तीन का पेयर बनाते, जोड़ते। समझ गए ना? आप जरा YouTube पे विजिट करेंगे ना, वहां मैंने पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है इसके रूल्स को। कौन सा ऑप्शन है ये? 26, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी। अब आप खुद देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया,
एसएससी जीडी नहीं पूछा है, और लोगों को लगता है कि सर ये सीजीएल लेवल का क्यों पढ़ा रहे हो, चलो यहाँ आ जाओ। ये कभी कहीं भी पूछा जा सकता है मेरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि कहाँ पूछा जा सकता है और कहाँ नहीं। क्वेश्चन है तो पढ़ना पड़ेगा। अब तो आदत लगी हुई है आसान क्वेश्चंस की, तो आदत तो छोड़ने पड़ेंगे। जरा बताइए 9 अंक की संख्या ये 72 से विभाजित हो फलाना ढिमकाना है, तो बताइए क्या होगा। अरे वही तो है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ध्यान से जरा पढ़ेंगे तो बोला गया है x के अधिकतम मान के लिए, मतलब x की 2 से ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, 1 से ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, तभी तो आप एक जगह 2 जगह कुछ भी ले सकते हो। आओ जरा चेक करते हैं, यहाँ पर क्या बोला भाई साहब, संख्या 5y 9 7 4 0 5 x 2, ये किससे कट जाए, 72 से कट जाए। अब 72 से तभी कट सकता है जब ये 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। और 8 का रूल क्या होगा मेरे भाई, 8 का रूल लास्ट की 3 संख्या, लेकिन जो अभी आप कर रहे थे ना डिविजिबिलिटी, अब वहां करके देखिए यहाँ पे कितना जोर पड़ेगा। और जो मैं बता रहा था जरा ध्यान से सुनो सर, 8 का चेक करने के लिए अगर थर्ड लास्ट प्लेस पर कोई ऑड नंबर हो, क्या हो, कोई ऑड नंबर, तो लास्ट की संख्या में 4 जोड़ देते हैं। लास्ट की संख्या में क्या करते हैं, 4 जोड़ते हैं। लास्ट की 2 संख्याएं हैं, वो क्या है सर, x और 2, अगर 4 जोड़ दिया जाए तो ये x और 6 बनेगा, x और 6। अब 8 का टेबल पढ़ो जो x और 6 बनाए, तो सर 8 दूना 16, सर ये 16 रहता तो कट जाता, x के जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पहला तरीका ये x 1 मिला। और टेबल आगे पढ़ेंगे, 8 सत्ते 56, सर ये 56 रहता तब भी कट जाता, यानी सर ये 5 भी हो सकता है। सर 12 अट्ठे 96, 96 यानी सर यहाँ 9 भी हो तब भी कट सकता है। और जरा ध्यान से पढ़ो ना, यह क्या लिखा गया है। तो अब बताओ, अब x के कितने मान पॉसिबल हैं, 3, और रखोगे क्या भाई, 9। अगर ये नहीं बोलता तो तीनों, अगर न्यूनतम बोलता तो 1 रखते, अधिकतम बोलता तो 9 रखेंगे। समझ में आया ना, ये 3 वैल्यू पॉसिबल है, तो क्या रखा जाए, x की जगह 9 रखा जाए। और 9 रखते ही अब आपको क्या करना पड़ेगा, 9 से विभाजित। 9 का रूल तो जानते हैं, इसी 9 को निपटा दो पहले जो दिख रहा है। एक ये 9 कट गया सर, 5 और 4 ये 9 कट गए, 7 और 2 9 कट चुका है। 5 और y, 5 और y, क्या y की जगह 4 होना चाहिए सर। x के जगह जब आप 9 रखेंगे तो y के जगह क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। बताइए x माइनस 2y बराबर क्या होगा सर, 9 माइनस 2y मतलब 8, क्या 1 होगा इस क्वेश्चन का आंसर, 1 होगा। और देखो अब क्या होगा, जरा ध्यान से सुनो, अगर आप 1 रखते, क्या रखते मेरे भाई, 1 रखते, जाहिर सी बात है बहुत लोगों का दिमाग नहीं पहुंचेगा यहाँ तक, तो सोचेंगे एक बार में कट गया, एक ही तो पॉसिबिलिटी है, तो 1 रख करके देखो क्या हो रहा है। सर अगर यहाँ 1 रखते तो ये 9 तो कटता नहीं, क्या मिलता, 1 ही मिलता, तो 5 और 1 6 हो जाता। y की जगह क्या रखना पड़ता, 3 रखना पड़ता ना मेरे भाई। 5 और 1 ये 6 हो गया, y की जगह क्या रखते, 3 रखते। अब 3 रखते ही तो जरा बताओ आंसर क्या आता। आप कहते सर y की जगह 3 रखा जाए, तो बताइए x माइनस, x की जगह 1 रखा है, y की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 1 माइनस 6, क्या माइनस का 5 होता। ऑप्शन ढूंढते मिलता ही नहीं, ऑप्शन ढूंढते मिलता ही नहीं, फिर से दिमाग लगाना पड़ता। अब आप जरा सोच कर देखिए, अगर 5 रखते तो क्या होता, अगर 5 रखते तो क्या होता सर, यहाँ पर जैसे ही 5 रखते तो ये 5 5 10, 5 और 5 10 हो जाता, 18 होगा तो कटे, यानी y की जगह क्या रखना पड़ेगा, 8, y की जगह क्या रखना पड़ेगा, 8। अब बताओ सर यहाँ 5 रखा जाए, y की जगह 8 रखेंगे तो ये 16 बनेगा, 16 में से 5 घटाए तो ये माइनस के 11, कटता ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं मिलता मेरे भाई। लेकिन जरा सोचो, अगर एग्जामिनर चाहे तो 2 ऑप्शन ये भी तो डाल सकता है, डाल सकता है या नहीं। एग्जामिनर चाहे तो सर -5 ऑप्शन में डाल दे, और यहाँ बोल दे सर x के अधिकतम मान के लिए, आप ढूंढते रह जाओगे और ऑप्शन मिलेगा भी, टिक करके आगे ही बढ़ोगे, लेकिन होगा क्या, गलत। पॉसिबिलिटी पे काम करना होगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, छोड़ो इसको।
पी और क्यू का न्यूनतम मान। पेयर नहीं बनाना मेरे भाई, जोड़ देते हैं, और जोड़ना भी नहीं होता, हम काट देंगे। आ जाइए, मैं आपको काम करते हैं, कलम भिराते हैं, काटना शुरू करते हैं। जहां कहीं भी जोड़ने पर 3 से कट जाए, जोड़ने पर 3 से कट जाए या फिर 3 से कट जाए, 9 3 से कटेगा, जीरो का तो कोई महत्व ही नहीं है। आप बताइए, 7 और 5 12, 3 से कट जाएगा। सर 8 और 5 13, अगर ये 15 होता तो कट जाता। तो P और Q को जोड़ने पर 15 बनना चाहिए, तो बताइए 13 तो बन रहा है, 2 और चाहिए या नहीं? खत्म कहानी। नहीं समझ में आया? सर ये बाकी सारी चीजें कट चुकी हैं। 8 प्लस P प्लस Q, यही है ना, P प्लस Q प्लस 5 किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। सर 8 और 5 13, ये पूरा जोड़ने पर 15 रहता तो कट जाता मेरे भाई, क्योंकि 13 के बाद 15 ही डिवाइड हो सकता है, 12 के बाद तो 15 ही डिवाइड हो सकता है ना, तो 13 बन चुका है। 15 लाने के लिए P और Q के साथ मिला करके क्या 2 और होना चाहिए था? पूछा है P और Q का न्यूनतम मान, 2 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। हाँ न्यूनतम पूछा है। चलो आ जाओ। देखिएगा 2483 में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है? 2483 में वह छोटी संख्या जोड़ी जाए जो 3 से भी, 4 से भी, 5 से और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहले जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इन संख्याओं का आपको लेना होगा LCM। जरा बताइए, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का LCM क्या होगा? 60 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? 60। 30 नहीं आएगा, 30 4 से नहीं कटता। ठीक है भाई, कितना होगा? 60। अब आप जरा बताओ सर, 2400, ये संख्याएं क्या है? 2483 में जोड़ना है और किससे कट जाना चाहिए? किससे कट जाना चाहिए मेरे भाई? 60 से कट जाना चाहिए। अगर तेज तरार लड़का होगा तो यही ऑप्शन टिक करके चला जाएगा। जोड़ने की बात किया गया है ना सर, 60 से तभी कट सकता है जब लास्ट में जीरो बने। लास्ट में क्या बने? जीरो बने। बताइए, यहाँ 3 है, इसमें क्या जोड़ेंगे जो लास्ट में जीरो बनेगा? 7। एक ही ऑप्शन है 37, एक ही ऑप्शन है 37। लेकिन मैं समझा देता हूं कि करोगे कैसे। हो सकता है 2-3 ऑप्शन होता, हो सकता है 2-3 ऑप्शन होता है। तो बताइए 60 से क्या ये 4 बार में जाएगा? 240, बचा कितना? 8, और ये 3 कितनी बार में जाएगा मेरे भाई? एक बार में। कितनी बार में? एक बार में। याद रखिए, जब कभी भी यहां दिखाई दे एक बार में जाएगा, कुछ शेषफल बचे और आगे संख्या नहीं हो, तो हम एक्स्ट्रा एक बार लेकर चले जाते हैं। कितनी बार ले जाएंगे अब? 2 बार। एक बार की जगह कितनी बार कर देंगे? 2 बार में। तो 60 दूना कितना होगा? 120। अब माइनस कर लो, वही डिफरेंस जोड़ना होगा। अरे वही डिफरेंस करेंगे तो कंप्लीटली कटेगा ना, तो माइनस कर लो सर। 120 में से अगर 83 घटा लो, क्या 37 बचेगा? यही आंसर होगा। अदरवाइज यहाँ हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हमें क्या दिखाई दे रहा था? आंसर। कैसे पता चला ना सर? लास्ट में क्या होना चाहिए? जीरो। और लास्ट में तभी जीरो बन सकता है जब इस 3 में कोई 7 जोड़ दे, और एक ही ऑप्शन है जो 7 जोड़ रहे हैं। क्लियर मेरे भाई? ये तो कल आपको करा दिया था, नहीं कराया था? मैंने डाला ही क्यों फिर? कोई बात नहीं, इसका आंसर 16 आया था ना कल। क्या करेंगे? सबका एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए इनका एलसीएम क्या आया था? आप कहोगे सर एलसीएम आया था, बताओ। 480 आया था मेरे ख्याल से। 10, 15, 24 और 32 के एलसीएम क्या 480 आया था? कितना आया था? 480। और इसको मैं 3 से गुणा करके इसके पास लेकर के गया था या नहीं? सर 480 को 3 से गुणा करेंगे होगा 0, 8 3 का 24, 3 चौके 12 और 2 14, 1440 आया था। और इसमें हमें क्या जोड़ना था? 7। 7 जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 1447। पूछा गया था इन संख्याओं का योग। बताओ, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 और 7 16। ये मैंने आपको कल करा दिया था, इसलिए मैंने फास्ट तरीके से बता दिया है। कल तो अच्छे तरीके से समझाया था। आ जाओ इस पे आते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 24, 40 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे मेरे भाई? एलसीएम। किसका एलसीएम लेना होगा? एलसीएम लेना होगा सर 24 का,
40 का और 48 का, बताओगे मुझे एलसीएम क्या होगा? 24, 40 और 48 का एलसीएम क्या होगा? बोलो 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 बोलो, इतना ज़्यादा क्या सोच रहे हो? ले ही लो आपके सामने ही, लो मैं अपने तरीके से लिख लूँ, आप लिख लेना। सर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे में 3, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 3 गुणे में 5, 2 की पावर 3 गुणे में 5, और ये होगा 2 की पावर 4 गुणे में 3। तो एलसीएम होगा 2 की पावर 4, 16 गुणे में 5 गुणे में 3, 16 25 80 और 8 3 का 24, 240। एलसीएम कितना होगा? 240। ये क्या किया मैंने किसी दिन सीखेंगे, फिलहाल के लिए आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कितना आ रहा है भाई एलसीएम? निकाल लो निकाल लो। 720 आ रहा है। एक बार फिर से देख लो मेरे भाई। एक काम करो, इस तरीके से निकाल ही लो तुम। क्या है ये? 24, 40 और 48। सर 2 से काटेंगे 12, 20 और ये क्या होगा? 24। 2 से काटा जाए 6, 10, 12, 2 से काटा जाए 3, 5 और ये क्या होगा? 6। बोलिए क्या होगा इसका आंसर? सही कह रहे हो भाई, यहाँ 1 3 छूट चुका था ना, 1 3 नहीं छूटा है। क्या 720 ही आ रहा है आंसर? मुझे अब लग रहा है पूरा बेसिक से ही करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बेसिक से ही कर लेता हूँ। 240 ही आ रहा है ना यार, आपके एक डाउट के चक्कर में मैं उस समय से इधर उधर। अब आप बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा? 240। और बोला गया वो संख्या कितने अंक की होनी चाहिए? 4 अंक की, और बड़ी से बड़ी संख्या। बताइए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या यही होगा? 999 4 बार। लेकिन इसे कटना चाहिए किससे? 240 से। क्या 240 से कटने के लिए 240 से भाग होना जरूरी है? 240 से कटने के लिए 240 से भाग होना जरूरी है। बताइए कितनी बार में जाएगा? आप कहोगे सर ये 5 बार में लेकर के जाऊं। कितनी बार में? 5 बार में। 5 बार में जाएगा तो ये 0, 5 चौक के 20, 5 दूना 10, नहीं ज़्यादा हो रहा है ना, 4 बार में जाएगा। 4 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा तो 0, 6 और ये कितना हुआ? 9, 960। बताइए माइनस करेंगे तो 9 और यहाँ क्या होगा? 3 और यहाँ क्या होगा? 9। कितनी बार में लेकर के जाऊँ? 1 बार में। कितनी बार में? 1 बार में। तो क्या होगा ये? 240। अगर माइनस कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए तो यहाँ से क्या मिला आपको? 9, यहाँ से क्या मिला आपको? 5 और यहाँ से 1। सर 159 ज़्यादा हो रहा है, 159 ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब आपको 999 में से 159 घटाना पड़ेगा। ज़रा बताइए 9999 में से अगर 159 घटा दे तो कितना होगा? सर 9840 ही तो बन रहा है मेरे ख्याल से, 9840। क्या इसका कोई दूसरा तरीका आप मुझे बताओगे? दूसरा तरीका ये है सर, दूसरा तरीका ये है कि वो संख्याएं 24 से भी भाग होना चाहिए, 8 से भी और 48 से भी भाग होना चाहिए, सभी से भाग होना चाहिए। तो हम डिविजिबिलिटी पढ़े हैं तो क्यों ना ऑप्शन पे वही लगा दिया जाए। डिविजिबिलिटी अगर हमने पढ़ा है तो क्या कर सकते हैं? ऑप्शन पे वही लगा सकते हैं। जरा बताइए 24 से कटने का मतलब सर वो संख्या 8 से भी कटना चाहिए। 8 3 का 24 होता है ना, 8 से कटना चाहिए। जरा बताइए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? याद करो भाई, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सर अगर यहाँ कोई ऑड नंबर हो तो यहाँ 4 जोड़ने पर कटना चाहिए। सर ये 4 जोड़ने पर कट रहा है, अरे 4 जोड़ने का तो 64 होगा, 8 से कट जाएगा। सर ये हो सकता है, हो सकता है, होगा नहीं। ये बताओ यहाँ 4 जोड़ने पर 94 बना कि 8 से कटेगा? यहाँ 4 जोड़ने पर 84 बना, क्या ये 8 से कटेगा? 84 8 से कटता है मेरे भाई? नहीं कटता है। यानी 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। ठीक है, यहाँ क्या 4 जोड़ने की जरूरत है?
नहीं है, क्योंकि इवन नंबर है। थर्ड प्लेस पर क्या है? इवन नंबर। अब बची आपके पास कितने संख्याएं? 2 संख्या। अब 2 संख्याओं में हमें क्या बात करना होगा? सर 2 संख्याओं में बात करना होगा ये किससे और कट जाए मेरे भाई? 3 से कटना चाहिए। किससे और कटना चाहिए? 3 से, क्योंकि 8 3 का 24 है। बताओ 3 से कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं? क्या ये कट रहा है? ये कट रहा है, वो भी कट रहा है। 3 से तो खत्म हो चुका है। अब आप जरा बताइए किससे काटूं मैं? 12 से। क्या 12 से भी कट जाएगा? वो भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, पता है किससे नहीं कटेगा? यहाँ 48 दिखाई दे रहा है ना, 16 3 48, 16 का रूल लगाओगे तो काम हो जाएगा। 16 का रूल लगाएंगे तो इतना ज़्यादा क्यों लगाएं, यही लगा लो, आसान है। कभी कभी क्वेश्चन है, हाँ तो 8 का तो लगा दिया है ना हमने, वही सही है। चलो आ जाओ, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, करेंगे। बोला गया वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर 4, 6 और 8 शेषफल बचता है। आपको देखना होगा सर 6 से विभाजित करेंगे तो 4 शेषफल, 8 से विभाजित करेंगे तो, और 10 से विभाजित करेंगे तो, कहाँ गया? हाँ 10 से विभाजित करेंगे तो 8 शेषफल। क्या शेषफल में हमेशा सब में 2 2 का अंतर दिखाई दे रहा है? ये 6 से भाग करेंगे तो 4 यानी 2 का अंतर, 8 से भाग करेंगे तो 6 यानी 2 का अंतर। याद रखिएगा जो अभी ये क्वेश्चन कर रहे थे ना, अभी ये क्वेश्चन कर रहे थे, हमें क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन को ध्यान दो सर। डिविजिबिलिटी लगाने के बाद ये जो आंसर आया है ना, ये आंसर आया, इसमें से 2 घटा देना होगा, जो डिफरेंस है उसे माइनस कर देना होगा। आज ये मैं करा देता हूँ, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। 8, 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 8, 6, 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? 120। कितना होगा? 120। सर 120 से 120 तो वो संख्या है जो 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए। लेकिन 6 से काटते वक्त हमें 4 शेषफल बचाना है, 8 से काटते वक्त 6 शेषफल बचाना है, 10 से काटते वक्त 8 शेषफल। क्या सब शेषफल में 2 2 का गैप दिखाई दे रहा है? 6 से काटने पर 4 यानी कि 2 का गैप, 8 से काटने पर 6 यानी 2 का गैप, 10 से काटने पर 8 यानी कि 2 का गैप। ये सभी संख्याएं अगर गैप समान है तभी क्वेश्चन बनता है। हालांकि क्वेश्चन ना गैप समान ना हो तब भी बनता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आप जरा बताइए, जो गैप दिखाई दे रहा है वही इसमें से क्या करोगे? माइनस करोगे, तो ये क्या होगा? 118। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है भाई साहब? 118। बोलो समझ में आ गया? अच्छा लग रहा था, लगना नहीं है, आंसर लेकर आना है। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया? 9:15 हो गए। हाँ मैं जा रहा हूँ। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको अपने आप ही सॉल्व करने की कोशिश करना। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।